आज हम देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है इसका कड़ा चिट्ठा होगा आज। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे चैप्टर्स, चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चैप्टर वाइज बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों को ये क्वेश्चन होता है, मैम क्या एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैम पीवाईक्यूज कितने होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चैप्टर की जान विच इज द डिफेक्ट्स। उन डिफेक्ट्स में भी शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, consequences of shortcut defect, consequences of Frenkel defect. Hi बाळांनो, welcome to our channel वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है इसका कड़ा चिट्ठा होगा आज। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे चैप्टर्स, चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चैप्टर वाइज बताऊंगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले बच्चों को ये क्वेश्चन होता है, मैम क्या एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैम पीवाईक्यूज कितने होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू एनालाइज एनी प्रीवियस ईयर पेपर यू विल सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नियरली होते हैं 60 to 65%, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं 25 to 30% और चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं 5% to 10%। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन पे क्वेश्चंस आएंगे, यानी ये डाउट होगा तो ये मन में से निकाल दो क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। Now let us see the chapter wise questions। अच्छा, अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आर्टिकल्स जो है, अगर आपको इन पर ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स चाहिए रहेंगे तो मैं 20 दिसंबर को रात में 8 बजे लाइव आ रही हूँ विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो मैं सिर्फ 4 घंटे में पूरा क्लियर करूंगी। सो ऑन 20th of September आप वहां आ सकते हो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं सोल्यूशन के साथ बताऊंगी। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। यहाँ से आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस का डिफरेंस, उसके बाद जो पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और आइसोमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन, उसके बाद डेंसिटी का यहाँ पे एक डेरिवेशन है, मोलर मास, एज लेंथ एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आफ्टर दैट वॉइड्स 2 टाइप के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो आपको स्केच करना है 1 मार्क के लिए। Then what is diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, definition with example, and last but not the least ये चैप्टर की जान which is the defects। उन डिफेक्ट्स में भी शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, consequences of shortcut defect, consequences of Frenkel defect, interstitial defect बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Guys, I'm so sorry for my bad throat, क्योंकि मेरे इतने सेशंस और 10-12 घंटे की मैराथन, 6-6 घंटे के मैराथन, my voice is gone, okay? So ये रहे सारे के सारे important articles of solid state। Then next chapter is solution। Let me tell you something about solution। यहाँ से एक derivation fix every year आता है। अब 4 derivations है, lowering of pressure in terms of molar mass, elevation in boiling point in terms of molar mass, depression in freezing point in terms of molar mass and osmotic pressure in terms of molar mass। ये 4 में से एक derivation हर साल हमेशा आता है। दूसरी चीज, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन होता है, explain Raoult's law with its equation, what is osmosis, what is osmotic pressure, what is reverse osmosis, ये आपको करना है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स माय डियर स्टूडेंट्स आप मिस नहीं कर सकते। सो हियर आर ऑल द आर्टिकल्स दैट कैन बी आस्क्ड ऑन सॉलिड स्टेट। 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज केबी यानी एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाट इज केएफ यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो डू नॉट इवन थिंक ऑफ मिसिंग दीज आर्टिकल। Raoult's law, colligative properties, चारों के colligative properties of molar mass जो 4 मैंने बोले वो, equation of Van't Hoff factor, osmosis, reverse osmosis, उसके बाद 2 definitions and KB and KF मिस करने की सोचना भी मत। After that, next is ionic equilibrium। Ionic equilibrium में ये वाला तो बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, what is the relation between pH and POH? So pH plus POH is equal to 14। ओस्टमाइल्स डाइल्यूशन लॉ, एसिड का भी करो, बेस का भी करो। बफर सोल्यूशन, डिफाइन बफर सोल्यूशन, व्हाट इज एसिडिक एंड बेसिक बफर, एप्लीकेशंस ऑफ बफर। अब जो एसिडिक बफर है और बेसिक बफर है उसके इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। तो कभी कभी वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज हेंडरसन इक्वेशन। सो हेंडरसन इक्वेशन मतलब एसिडिक और बेसिक बफर का आपको बस इक्वेशन लिखना है। कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन बहुत कॉमन है। solubility product 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। and again from this chapter numericals are super duper important। moving on, next chapter is chemical thermodynamics, 8 मार्क का चैप्टर। what is intensive and extensive property,
फिर यहाँ से पूछा जाता है व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद इट्स इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको देखना है, उसके बाद W मैक्स का डेरिवेशन, मैक्सिमम वर्क डन 3 मार्क्स के लिए आता है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U अगेन 2 to 3 मार्क्स, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन 2 to 3 मार्क्स, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स मिस करू नका, ठीक आहे. सो हे झालं अबाउट युअर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक आहे. आणि इकडून हा एक क्वेश्चन येतो कि बताओ व्हाई वैक्यूम में नो वर्क इज डन, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल इज 0. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. हेस लॉ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस करने की सोचना भी मत. ये सब मैंने ओरली बोले, लिख के भी दे दिए यहाँ. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको वो सेल नोटेशन लिखना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, अरेनियस इक्वेशन, कोल्हार्श लॉ, सेल में H2O2 सेल करो, फ्यूल सेल करो, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, उसके डिफिकल्टीज. सो आई विल से SHE का पूरा आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कमिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, भूलना मत गलती से भी. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय, वो जो होता है ना, मैंने बताया था केमिस्ट्री में, वो पहाड़, एक होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. वो दोनों आपको डेफिनेशंस करने हैं. फिर यहाँ से ये एक ऐसा सेक्शन है, यहाँ से 4 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 2 स्टेप्स वो लोग देंगे, बोलेंगे इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सी है, राइट द ओवरऑल रिएक्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. ये सारा मैंने 1 शॉट में बताया है. सो यू हैव टू डू दिस. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विथ ग्राफ. सो डायग्राम तो है ही, बट ये आपको विद ग्राफ करना है. एंड अगेन यहाँ से भी यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स. ओके, देन वी कम टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. एक्सट्रीमली थ्योरी चैप्टर, लेकिन 8 मार्क का है, तो ये चैप्टर अच्छे से करो. ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन अच्छे से करो. 8 और 8 16 मार्क्स वहीं पे हो गए. ग्रुप 16, 17, 18 में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूजेस ऑफ H2SO4, उसके बाद यूजेस ऑफ HCl, यूजेस ऑफ Cl2, और ट्रेंड्स. सबसे इंपॉर्टेंट किधर है वो ट्रेंड्स का क्वेश्चन. हाँ, ट्रेंड्स ये तो हर साल क्वेश्चन आता है. ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, anomalous behavior of fluorine, and what are the reasons for anomalous behavior, और write a note on interhalogen compounds. ये हुआ ग्रुप 16, 17 and 18 का IMP. उसके बाद ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यहाँ पे एंटायर मेटलर्जी का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक तो पूरा आर्टिकल 4 मार्क के लिए आएगा या स्प्लिट करके आएगा, जैसे कि हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट Fe फ्रॉम हेमेटाइट, या एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, एक्सप्लेन द जोन्स इन द फर्नेस, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन. ये सारे जोन्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं. उसके बाद व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. उसके बाद कैटलिस्ट. हाँ, ये 1 मार्क के लिए अगेन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. कैटलिस्ट यूज्ड इन फिशर प्रोसेस. इंटरस्टिशियल पर एक नोट आपको लिखना है. similarities and differences between 3D, 4D and 5D series, and one give reason जो यहाँ से आता है, scandium +3 और titanium +4 के salts colorless क्यों होते हैं. So these are from transition, inner transition elements. फिर हम जाते हैं coordination compound. coordination compound पे वो लोग ना एग्जाम्पल चेंज करते हैं, बट आर्टिकल्स इतने ही आते हैं. ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन अच्छे से करो, जैसे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, पॉलीडेंटेड वाला एक क्लासिफिकेशन, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक वाला एक क्लासिफिकेशन, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करो, IUPAC करो, VBT करो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और एक और क्वेश्चन जो मुझे यहाँ से आ रहा है, which is the coordination compound that is used as a anti cancer agent. So anti cancer agent के लिए कौन यूज्ड है, सिस्प्लेटिन. ठीक है, तो ये रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आर्टिकल्स, क्योंकि यार एप्लीकेशन बेस्ड जाता है. सो ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है ऑर्गेनिक. जो बच्चों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता है, ऑर्गेनिक कुछ आता ही नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देती हूँ,
उस लिंक में मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 घंटे में कराया है। मान लो आप रोज 2-2 घंटा भी करो तो 6 घंटे में आपका वो ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें 2 रिएक्शंस मेरे से मिस हो गए, एक है फिंकलस्टन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1-ऑल, मैकेनिज्म ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2, factors affecting SN1 and SN2, structure of DDT for 1 mark, define optical activity, enantiomers, dextro, levo, chiral carbon, racemic mixture। और एक और चीज बेटा, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में सारे नेम्ड रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने नेम्ड रिएक्शंस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि हर साल मिनिमम पेपर में 3 से 4 नेम्ड रिएक्शन पक्का आते हैं। सो यहाँ पे मैं पूरे ऑर्गेनिक का ही वीडियो अटैच करूंगी, और यार नेम्ड रिएक्शन यहाँ से मिस मत करना। और यहाँ से ना टेस्ट भी होते हैं, जैसे अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर में ल्यूकास टेस्ट है, फिर उसके बाद आप अगर एल्डिहाइड कीटोन में जाओ तो शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, अमाइंस में हिंसबर्ग टेस्ट है, कार्बिल अमाइन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट, मिनिमम 2 टेस्ट और 3 नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक में हर साल फिक्स्ड होता है। अल्कोहल पे क्वेश्चंस, रायमंड डायमंड टेस्ट, सॉरी रायमंड डायमंड रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेज रिएक्शन, CO2। फिर राइट द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल व्हिच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। फिर उसके बाद फिनॉल, इसको डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, DP लिखती हूँ, डाउस प्रोसेस। फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन टू फिनॉल, यानी ये क्यूमीन वाली रिएक्शन है, ठीक है। और फिर विलियमसन सिंथेसिस। Then we come to your next chapter which is aldehyde ketones and acids। यहाँ पे aldol reaction, Cannizzaro reaction, Etard reaction, ये 3 रिएक्शन बोर्ड्स के फेवरेट है, ठीक है। इन तीनों में से एक आनी ही है। उसके बाद शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। देन वी कम टू अमाइंस। अगेन अमाइंस में मैंने जैसे बोला टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। फिर रिएक्शंस में गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन और हॉफमैन एलिमिनेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम अमाइंस। पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन सारे बहुत अच्छे से करो, जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, फिर उसमें आता है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, वो सारे क्लासिफिकेशन। पॉलीमर्स में नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, बैकेलाइट, बहुत अच्छे से आपको करना है। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सो वर्क स्मार्ट। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एंड सुक्रोज, ये 2 करो। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोपायरेनोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोपायरेनोज, अच्छा ये रिपीट हो गया का, ग्लूकोपायरेनोज करा, त्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज करा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इथून एक करा, ठीक है। आणि सुक्रोजचा एक स्ट्रक्चर करून घ्या, सुक्रोज का एक स्ट्रक्चर यहाँ से कर लो, ठीक है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर विच इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, फिर नैनो वाले डेफिनेशन है, नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल, नैनो मटेरियल, वो सब। कोई भी 3 प्रिंसिपल्स लर्न करो ग्रीन केमिस्ट्री के, बट एटम इकोनॉमी पे सेपरेटली नोट लिखने आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री, चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 सारा IMP। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बच्चों वीडियो यू कैन नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। 20 दिसंबर को ये आ रहा है, 20 दिसंबर को रात में 8 बजे 4 घंटे में पूरा का पूरा केमिस्ट्री क्लियर होगा विद PYQs, विद एक्सरसाइज क्वेश्चन। So see you all in that video and that's all for today my dear students। I am sorry कि तुमको मेरी खराब आवाज सुननी पड़ रही है, बट वो बोल के my voice is gone now, but it's fine। तुम्हारे एग्जाम के लिए everything is fair in love, war and your exams, and exam is a war for us, ठीक है। So that's all for today my dear students। See you all in the next video। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling guys। Bye bye।